ये सीरीज नहीं है, ये एक आई ओपनर है, और खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल भी अपने लैंग्वेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, या फिर जो स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अपनी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, वो आर नॉट सेटिस्फाइड। सी, अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी है और अगर आप सेटिस्फाई होगे तो आप सेटल हो जाओगे, फिर आपके लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने के या फिर लैंग्वेज को अदर डिमेंशन में इस्तेमाल करने की जो एबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आई प्रदीप कुलकर्णी वेलकम यू टू इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स इंग्लिश एकेडमी, और आज आपका एपिसोड नंबर 2 चल रहा है, और ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि हम आपके पास एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाले हैं जो आपको वर्ड्स का एक्यूरेट ज्ञान भी देगा, इस्तेमाल भी देगा, और इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आपको फिर कभी इन वर्ड्स पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मिसयूज्ड वोकैबुलरी एपिसोड नंबर 2, चलिए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर 4 वर्ड्स आज हमने सेलेक्ट किए, एंड आई एम श्योर कि आपको पिछली सीरीज से काफी मदद मिली होगी, एंड यू रियली फाउंड द प्रीवियस सीरीज ऑफ एपिसोड नंबर 1 टू बी वेरी हेल्पफुल। अकर, देखो अकर का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले प्रोनाउंस करना सीखिए। दिस इज अकर, अकर। अब अकर बोलते हैं वो अलग बात है, अकर लाइक दिस, घटित होना, कोई भी घटना घटित होने को हम क्या बोलते हैं, अकर। ये इसका लिटरल मीनिंग है, अकर घटित होना। ये खास करके आता है किसी नेचुरल कैलामिटीज के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अकर। ये एक यूज है इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट, समथिंग सिग्निफिकेंट, देखो कुछ बहुत स्पेशल, कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट, या कुछ ऐसा जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, या फिर जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है, जो घर घर की बात बन जाती है। फिर वो कोई भी घटना हो सकती है, अच्छा या अच्छी या बुरी, क्योंकि अकर का मीनिंग तो है घटित होना। समथिंग सिग्निफिकेंट, समथिंग विच इज वर्थ ऑब्जर्विंग, something which is worth listening, something which is worth paying attention to. अकर, और नेचुरल कैलामिटीज के लिए भी आता है, प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी आता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक प्लेस, देखो संपन्न होना या घटित होना। फिर यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, एक्सप्लेनेशन के बाद पूरा कंफ्यूजन चला जाएगा। संपन्न होना से, संपन्न होना मतलब कोई इवेंट ही होता है, जैसे विवाह संपन्न होना, कोई समारोह संपन्न होना, या फिर कोई ओलंपिक इवेंट संपन्न होना, कोई बड़े गेम, अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी परसों संपन्न हुई, संपन्न होना, कोई भी इवेंट होना, टेक प्लेस हम लगाते हैं वहां पे। जैसे आपको कोई शादी भी हो सकती है, कोई बर्थडे हो सकता है, कोई आउटस्टैंडिंग इवेंट हो सकता है, कोई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो सकता है, कोई छोटा मोटा इवेंट भी हो सकता है, उसको हम लगाते हैं टेक प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो घटित होना, घटित होना यहां पर हमने खास करके लिखा है एक्सीडेंट को। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एन एक्सीडेंट हैपेंड देयर, तो हैपेंड देयर बोलने में गलती नहीं है, हैपेंड देयर बोलने में गलती नहीं है। वो क्यों नहीं है, मैं आपको हैपेंड के टाइम पे आने के, इसका टाइम आने के बाद बताता हूं। लेकिन एक्सीडेंट टुक प्लेस ओवर देयर, जब आप टेक प्लेस लगाते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वहां कौन सी जगह पर, कहां पर, उसके आगे पीछे की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यू शुड बी नोइंग द एग्जैक्ट स्पॉट, यू शुड बी नोइंग एग्जैक्ट वेयर। तो आपको अगर उसके बारे में जानकारी है, अगर आप उसके बारे में कोई अवेयर है, तो आप क्या लगा सकते हैं, एक्सीडेंट टुक प्लेस। और अगर मान लीजिए बहुत सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट हुआ, जैसे कोई रेल एक्सीडेंट हुआ है, भगवान करे कभी ना हो, बट अगर कोई रेल एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई क्रैश हुआ है, तो वहां पर अकर लगाते हैं क्योंकि काफी सिग्निफिकेंट होता है। ये जो होता है, ये वर्क ऑब्जर्वेबल है, जहां पर आप अटेंशन देते हो, जहां पर आपको आपका पीस ऑफ माइंड देना पड़ता है। लेकिन टेक प्लेस एक सामान्य घटना भी हो सकती है, लेकिन आप उसके बारे में अवेयर हो। देखो आम जिंदगी में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, और आपने किसी एक्सीडेंट को होते हुए देखा, आप उस घटनाक्रम को आपने देखा, वो जगह भी आपको पता है, किसका एक्सीडेंट हुआ आपको पता, उसका अगला पिछला आपको इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या लगा सकते हैं वहां पर, टेक प्लेस। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक्सीडेंट बिल्कुल मेरे सामने ही हुआ, तो किस जगह पर हुआ, किसका हुआ, कब हुआ, इसके आपको अगली पिछली कोई जानकारी होती है, तो आप क्या लगाते हैं वहां पर, टेक प्लेस। लेकिन एक्सीडेंट के लिए हम हैपन भी लगाते हैं, एन एक्सीडेंट हैपेंड। लेकिन एक्सीडेंट हैपेंड एक रैंडम एक्ट है, एक्सीडेंट हुआ वो आपके आंखों के सामने नहीं हुआ। आप बोल रहे हो कि
बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो एक सामान्य घटना है, एक सामान्य घटनाक्रम है, ये एक ऑर्डर है और ये एक सामान्य बात है कि रोज एक्सीडेंट्स होते ही हैं। तो आप वहां पर क्या लगा रहे हो, हैपन। और ये आता है रैंडम एक्ट्स के लिए। रैंडम मतलब ऐसा कोई एक्ट नहीं जो ऑर्डर में हो रहा है, रैंडम एक्ट। मेनी एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग इन आवर सिटी। तो कहीं भी हो रहे हैं, वो आपके सामने नहीं हुआ या कहां हुआ इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, या फिर आपके उसके बारे में बिल्कुल भी कोई अवेयरनेस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरल टेंडेंसी भी होती है जिसमें हैपन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि यू कैन नॉट फॉल इन लव, लव हैपन्स, प्यार हो जाता है। अब हो जाता है मतलब एक नेचुरल टेंडेंसी ह्यूमन की, इंसान को प्यार हो जाता है। इट हैपन्स समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है हर मनुष्य में। वो एक प्रकृति है, एक प्राकृतिक स्वभाव है इंसान का, तो वो हो जाता है, वो इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है। तो अगर आप किसी नेचुरल टेंडेंसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी आप क्या लगा सकते हैं वहां पर, हैपन। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है। इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट मतलब कोई ऐसी औपचारिक बात नहीं है, वो बस हुआ, राइट। हम ऐसे ही बोलते हैं, इवेंट्स के लिए हम हैपन लगाते हैं। मेनी मैरिजेस आर हैपनिंग, मेनी मैरिजेस आर हैपनिंग अक्रॉस द सिटी। कई सारी शादियां हो रही हैं। तो आप इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इसको ले रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि कहां शादी हो रही है, किसकी शादी हो रही है, स्पॉट पता है, तो मैं बोलूंगा कि विनोद की शादी हैदराबाद में हुई। विनोद्स मैरिज सेरेमनी टुक प्लेस एट हैदराबाद। लेकिन मेनी मैरिजेस आर हैपनिंग अक्रॉस द सिटी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेबल मैरिज है, राइट, जैसे the marriage ceremony of Ambani's son occurred at जामनगर। It occurred at जामनगर, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है वो। तो वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, अकर भी लगा सकते हैं। इरप्ट, अब देखिए इरप्ट थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि नेचुरल कैलामिटी से जुड़ा हुआ है। इरप्ट का मतलब होता है कि फूट पड़ना। अब आपको पता है कि वोल्केनो होता है, उसमें से लावा फूट पड़ता है, धरती फूट पड़ती है, अंगारे आते हैं, शोले आते हैं, लावा का रस आता है बाहर, तो वो इरप्ट हो जाता है। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट डे टू डे सामान्य दिनों में भी दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई दो लोग हैं, दो ग्रुप हैं, दो पक्ष हैं, उनके बीच में कहासुनी हुई और अचानक उनके बीच में हिंसा शुरू हो गई, तो गर्मी पैदा कर रहा है वो। एक तो वोल्केनो को कभी भी हम इरप्ट लगाते हैं, वोल्केनो को वर्ड ही आता है इरप्ट, और ऑब्जर्वेबल सिग्निफिकेंट नेचुरल कैलामिटीज को आता है अकर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इरप्ट खास करके हम लगाते हैं ज्वालामुखी के लिए। लेकिन वो जो चीज ऐसे कोई भी घटनाक्रम जो हीट पैदा कर सकता है, जो गर्मी पैदा कर सकता है। अब दो ग्रुप है जिनकी कोई कहासुनी हो गई और वो कहासुनी होने के बाद उनके बीच में गर्मी पैदा हो गई, जिससे हिंसा भड़क गई। आप सुनते होंगे न्यूज़ के ऊपर, हिंसा भड़क गई, वायलेंस इरप्टेड, ऐसे बोला जाता है, राइट। आई एम श्योर आप इन सब चीजों के बारे में समझ गए। अब एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पे सोलर एक्लिप्स विल अकर नेक्स्ट मंथ। अब सूरज ग्रहण अगले महीने होगा, अगले महीने घटित होगा। ये एक सिग्निफिकेंट घटना है, एक ऑब्जर्वेबल घटना है जहां पर आप अटेंशन को पे कर सकते हैं। अर्थक्वेक्स ऑफन अकर इन दिस रीजन। इस रीजन में देखिए, जैसे जापान है, इंडोनेशिया है, इन दिस रीजन की जगह मैं आपको यहां पर मान लीजिए कि इन दिस रीजन की जगह अगर मैं किसी कंट्री का नाम ले लूं जहां पर ऑफन, हमेशा ही ऐसे, मैं अगर जापान का नाम ले लूं या फिर मैं इंडोनेशिया का नाम ले लूं, क्योंकि ये बहुत ही सिस्मिकल प्रोन जोन में आते हैं और सिस्मोलॉजिकल प्रोन जोन में आते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, जापान। अर्थक्वेक्स ऑफर अकर इन जापान और इंडोनेशिया। तो वो एक ऑब्जर्वेबल चीज है, वो एक बड़ा घटनाक्रम है जो दुनिया के कान खड़े कर देता है। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन डिसंबर। अब आप देखिए एक प्लानड इवेंट है यहां पे, तो टेक प्लेस आ रहा है। द कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन मुंबई लास्ट वीक। अब कोई कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये एक इवेंट है जो हुआ, और जिस इवेंट के इस सेंटेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटेंस ऐसा सेंस दे रहा है, कॉन्फ्रेंस हुआ, वेडिंग हो, इसके बारे में सेंस दे रहा है कि कहां हुई, कब हुई, कौन सी हुई, आपको पता है। इस सेंटेंस के हिसाब से आप उसके बारे में जानकार हैं, आप उसके बारे में अवेयर हैं। ये सेंटेंस तो ऐसा ही सेंस दे रहे हैं। सिर्फ सेंटेंस मत पढ़िए, उसका सेंस भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक्सीडेंट्स हैपन, एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम। अब एक्सीडेंट के मैंने पर क्या लगा, हैपन। एक रैंडम एक्ट है भाई, कोई भी चीज कहीं भी हो सकती है, उसका कोई ऑर्डर या उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। कोई भी चीज एक सामान्य रैंडम चीज कहीं भी हो सकती है, एक रैंडम एक्ट है वो। समथिंग इज हैपनिंग देयर, वहां कुछ हो रहा है। तो वहां कुछ हो रहा है मतलब अब मालूम तो नहीं है ना भाई क्या है वो, वहां कुछ हो रहा है, कोई घटनाक्रम हो रहा है, लेकिन वो एक इनफॉर्मल एक्ट है और वो एक ऐसा एक्ट है
जो एक रैंडम एक्ट है, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे, मुझे नहीं पता, तो समथिंग इज हैपनिंग देयर, समथिंग इज टेकिंग प्लेस देयर, ऐसा नहीं लगा सकता मैं। टेकिंग प्लेस लगाने के लिए मुझे डेट, वो टाइम, उस इसके बारे में आगा पीछा पता होना चाहिए मेरे को, कि वहां पर एक शादी हो रही है, किसकी शादी हो रही है, वो कौन सा स्पॉट है, कौन से दिन, वो सब मुझे मालूम होना चाहिए, राइट। अगर मैं बोलूं कि माई फ्रेंड्स मैरिज इज टेकिंग प्लेस इन दिस व्हाट यू कॉल हॉल, तो माई फ्रेंड्स मैरिज इज टेकिंग प्लेस इन दिस हॉल मुझे पता है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां शादी हो रही है, मुझे पता नहीं किसका शादी हो रही है, समवन्स मैरिज इज हैपनिंग देयर, तो वहां पर हम लगा सकते हैं इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट से, मुझे नहीं मालूम। द वोल्केनो इरप्टेड आफ्टर 50 years, 50 साल के बाद जो ज्वालामुखी है वो फट पड़ा, तो उसने हीट को पैदा किया, एक फिनोमेना जो हीट क्रिएट करता है। ए फाइट इरप्टेड बिटवीन टू ग्रुप्स, अब मैंने आपको बताया था कि दो ग्रुप के बीच में हिंसा भड़क गई, तो हम क्या लगाते हैं, झगड़ा भड़क गया, विवाद भड़क गया, हिंसा भी भड़क सकती है, वायलेंस इरप्ट हो सकता है, फाइट इरप्ट हो सकती है, तो हम इसके लिए इरप्ट लगा सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये सब कुछ बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको कोई भी कमेंट करना है या फिर आपको कुछ भी अगर पूछना है हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल आके हमें पूछ सकते हैं। और आपको पता ही कि हमारा जो एफिशिएंसी है या फिर जितना प्रॉम्प्टनेस हमारा है आंसर देने का, वो एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे है, बिकॉज वी आर हैविंग अ वंडरफुल टीम जो आपको बिल्कुल ठीक से रिस्पॉन्ड करती है और अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इससे भी ज्यादा अगर कोई क्लैरिटी चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर दिया जाएगा। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।